नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक नए सफ़र पर। तो ये हमारा बीना का मार्केट है। हम अपने घर से निकल चुके हैं, अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे अपने वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दीपा के बुंदेली लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है, 10 बज गए हैं सुबह के। और आज है 9 जुलाई 2024। तो हम पहुंच चुके हैं मालथौन। ये आप देख रहे हैं जो इस साइड ये बस स्टैंड बन गया है, और दूसरी साइड जो ब्रिज की दीवार दिख रही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रुके, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी ने पहले तो फ्रूट्स लिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू किया। और बीना से मालथौन दोस्तों सिर्फ 39 किलोमीटर्स ही है। तो हमें 1 से कम घंटा ही लगा होगा दोस्तों। मालथौन से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहली जो पोस्टिंग हुई थी मेरी यहीं पर हुई थी 2007 में। तो मैं यहाँ पर लगभग 7 से 8 साल पर यहाँ पे जॉब किया है। ये मेरा संकुल और ब्लॉक लगता था मालथौन। तो अब हम तो यहाँ बहुत ही आना जाना रहता था हमारा मालथौन में। तो अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है मालथौन, पहले इतना नहीं था। और फिर फ्रूट्स वगैरह लेकर हम मालथौन से निकल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत ही अभी लंबे सफ़र में जाना था। तो ये जो हाईवे देख रहे हैं, ये कानपुर झांसी सागर रोड है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे थे, चारों ओर हरियाली दिख रही थी, और मौसम भी बहुत अच्छा था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों मेहरौनी। और पहुँचने में हम लोगों को सिर्फ 1 ही घंटा, मान के चलिए 1 घंटा लगा होगा। और मेहरौनी जो यूपी क्षेत्र में पड़ता है, तो मेहरौनी हम लोग पहुंच चुके थे। और वहाँ पर हमारे हस्बैंड जी ने पेट्रोल डलवाया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ से, हमारे एमपी के बीना से और यहाँ के पेट्रोल में थोड़ा रेट में अंतर होता है। तो लगभग 10 या 15 रुपये का कम यहाँ पर मिला हुआ था। तो उन्होंने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और पेट्रोल डलवाया। तो दोस्तों पेट्रोल के जो रेट होते हैं हर कहीं अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों, रेट तो एक ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ 10 मिनट रुके होंगे और पेट्रोल डलवाया, पर इसके बाद निकल चुके। अभी हम लोग पहुँचना है टीकमगढ़। तो रास्ते में ही हमारे लिए कुंडेश्वर मंदिर, देखिए ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वो हम लोगों को रास्ते में ही मिला था। और रास्ते में थोड़ा सा रुके, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी दोस्तों, और बहुत उमस हो रही थी। बारिश लगभग 4 से 5 दिन हो गए थे, तब से नहीं हुई थी कहीं पर भी। तो अच्छे बहुत ही अच्छे यहाँ पर शिवांश के पापा को मैंगो दिखे, तो वो मैंगो लेने के लिए उतर गए। और मैं भी थोड़ा सा थक गई थी, तो बाहर आ गई गाड़ी से। अभी ये मैंगो ले रहे हैं, और धूप तो काफ़ी तेज़ है यहाँ पर। और अभी हमें जाना है बहुत दूर, बड़ा मलहरा दोस्तों। यहाँ से हम जाएंगे बड़ा मलहरा, क्योंकि मेरे अभी MA फाइनल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड पेपर है आधुनिक कथा साहित्य का। तो वहाँ से अभी सागर से बीना के लिए ट्रेन अभी बंद है। तो इन्होंने कहा कि चलो हम ही चलते हैं। तो हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच में अभी थोड़ी तैयारी भी करती जा रही हूँ, क्योंकि घर पे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, कभी स्कूल कभी घर। तो पर अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ, ये आपको हम बीच में ही कुंडेश्वर मंदिर के दर्शन कराएंगे। ये जो नदी है वो कुंडेश्वर मंदिर के बिल्कुल बाजू से ही निकली हुई है, पर हम लोग निकले हैं। तो ये आपको दिख रहा है जो मंदिर का बाहरी क्षेत्र है, ये बाहर से मंदिर की दीवार दिख रही है, बाउंड्री वगैरह दिख रही है। यहाँ का मेन गेट है। हम लोग दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों के लिए समय कम था, और हमें बड़ा मलहरा बहुत जल्दी पहुँचना था। इसलिए हम लोग तो यहीं से बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया और अपने काम के लिए चल दिए। तो ये देखिए आज मंगलवार है, और आषाढ़ के महीने में तो सभी मंदिरों में
भीड़ भाड़ रहती ही है, तो काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे दिख रही थी और काफ़ी श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ से हम लोगों ने बड़ा मालहेरा के लिए बाईपास रोड पकड़ा, जहाँ पर बहुत ही सुंदर तालाब और जो पुराने महल था वो यहाँ पर दिखा। और गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सुंदर सुंदर पार्क भी बनाए गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्क वगैरह है। तो और थोड़े से बादल भी हो रहे थे, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। और तालाब के अंदर जलकुंभ भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन जलकुंभ भी एक खरपतवार है, उसको हमें पानी साफ रखने के लिए उसको साफ़ करवाना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा जलकुंभी थी यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और उसके सुंदर सुंदर फूल भी दिखाई दे रहे थे। तो थोड़ा सा गाड़ी से लो करके हम लोगों ने इस तालाब को देखा, और वहाँ पर जो मंदिर या किला वगैरह था वो गाड़ी से ही अंदर से ही बैठे बैठे देखा, क्योंकि उतना समय नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग अंदर से या उधर जाकर देख सके। तो अभी हम लोगों को लगभग 65 किलोमीटर्स जाना था यहाँ से, टीकमगढ़ से। तो अभी टीकमगढ़ ही चल रहे हैं, बाईपास रोड चल रहे हैं। तो यहाँ के पार्क और तालाब वगैरह हम लोग देखते जा रहे थे। और टीकमगढ़ तो मैं पहली बार आई थी दोस्तों। वैसे आई हूँ, 1-2 बार निकली हुई हूँ, लेकिन कभी नाइट में निकली तो कभी ऐसे। तो हमारे हस्बैंड जी हमारे साथ हैं आज, वो थोड़ा उनको टाइम नहीं मिल पाता है। आज उनको टाइम मिल गया तो कहते हैं चलो आज हम चलते हैं। फिर अगले पेपर में देखते हैं कैसे जाएंगे, क्योंकि सागर और बीना के लिए ट्रेन सभी बंद हैं। और सागर से ही बड़ा मालहेरा का रास्ता जाता है, या फिर बीना से बाय रोड जा सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके थे दोस्तों बड़ा मालहेरा कॉलेज। यहाँ पर हमारे भाई साहब जो हैं वो यहीं पर गेस्ट फैकल्टी में लेक्चरार हैं। तो उन्हीं ने हमारा फॉर्म यहाँ से डलवा दिया था, इसलिए यहाँ हमें पेपर देने के लिए आना पड़ा। तो आज हमारा सेकंड पेपर हो गया था, अभी 2 पेपर और बचे हैं, तो उनको भी हम यहीं से देंगे। तो हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, वो भी रेडी हैं घर जाने के लिए। उन्हें सागर जाना था अपनी गाड़ी से, और हमें जाना था बीना। अब हम बीना के लिए निकल चुके हैं गाइस। तो ये बड़ा मालहेरा का जो लगभग दिन शाम के 5:30 बजे होंगे। और ये आप देख रही है सिटी है जो बड़ा मालहेरा है, यहाँ से हम निकलेंगे। तो अब भी सागर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम टीकमगढ़ जाएंगे, जहाँ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर्स या 55 किलोमीटर्स है यहाँ से। तो थोड़ी थोड़ी शाम भी होने लगी थी, सूरज भी ढल चुका था। ये आप बाहर का जो देख रहे हैं कि सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ का रोड जो है अभी नया नया बना है, तो रोड बहुत अच्छा था। बड़ा मालहेरा से टीकमगढ़ के लिए तो काफ़ी अच्छे रोड थे, लेकिन वन वे था तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चलने में, क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं शाम को अपने घर लौटते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी चलाने में। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों टीकमगढ़, लगभग 1 घंटे का सफ़र करके। तो अभी शाम के 6 बज रहे होंगे। तो हम लोग फिर आ चुके हैं अभी कुंडेश्वर महादेव मंदिर के सामने। तो अभी दर्शन करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर जाना था। तो हमारे हस्बैंड जी को मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, तो वो कह रहे थे कि चलो एक कुछ मिट्टी का जो सब्जी बनाने वाला रहता है, तौला कहते हैं जिसे, उसको ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लो, अगर आपको लेना हो तो। फिर हम लोग कुंडेश्वर महादेव मंदिर के सामने गाड़ी रोकी, और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी दोस्तों, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन रखे हुए थे। आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर बर्तन थे। और ये जो कारीगर हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार लोग, बहुत ही सुंदर बर्तन बनाते, बहुत ही मेहनत करते होंगे। तो जब इनको ऐसी सुंदर आकृति मिल पाती होगी। तो ये देखिए कढ़ाई भी रखी हुई है, और ये तौला वगैरह भी रखे हुए हैं, और भी बहुत सारे बर्तन थे मिट्टी के, पूजा करने वाले थे। तो मैंने सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो यूज में था सिर्फ
वो ही लेना था। फिर हमारा घर दूर था यहाँ से, तो ले जाने में भी प्रॉब्लम होती, तो मैंने सिर्फ ये खाना बनाने का जो तौला था वो ही इन्होंने देखा, पसंद किया, फिर उसको लिया। और इनको मिट्टी के बर्तनों को दोस्तों बहुत अच्छे से देख कर ही लेना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दरार आ गई तो वो किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो इन्होंने बहुत मतलब छानबीन करके ही, बहुत अच्छे से देख के ही ये जो बर्तन है वो लिए। एक तौला था वो लिया, फिर उसके ऊपर जो ढक्कन रखते हैं वो लिया। ऊपर मुझे आ गई थी पसंद अगरबत्ती लगाने वाला स्टैंड, तो मैंने वो ले लिया। मिट्टी का था, बहुत ही सुंदर था। तो ये देखिए, ये जो मैंने लिया है मिट्टी का स्टैंड है अगरबत्ती वाला। फिर इन्होंने फाइनली एक तौला पसंद कर ही लिया, और उसके ऊपर ढक्कन को देखा कि उसमें सही सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों में ना बहुत ही इंटरेस्ट है, और अगर इनमें खाना बनाया जाए तो दोस्तों बहुत ही पौष्टिक होता है, और पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट भी होता है। तो मिट्टी के बर्तन जो पुराने ज़माने में चलते थे, तो उसका वही रीज़न था। तो अब हम निकल चुके हैं महादेव मंदिर से। तो बिल्कुल शाम हो चुकी थी, लगभग शाम के 7:30 या 8 बज रहे होंगे। तो फिर से हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके, क्योंकि इन्होंने कहा कि चलो कुछ और पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो यहाँ पर पेट्रोल डलवाया, और काफ़ी रात भी हो गई थी, अंधेरा हो गया था पूरी तरह से। हम लोगों को मेहरौनी पहुँचते पहुँचते, ये मेहरौनी का में खड़े हैं अभी हम लोग। फिर यहाँ से निकले तो रात में कोई भी शहर हो सुंदर तो लगता ही, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेहरौनी शहर। तो चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रही थी। और मेहरौनी से मालथौन का जो रोड है वो अभी बहुत ही ख़राब है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ से हम लोग को जाना था मालथौन, जो 55 किलोमीटर्स था, और लगभग 1 घंटे का सफ़र बता रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है रोड ख़राब होने के बाद। तो हम लोग मेहरौनी से निकले यहाँ पर शाम के 8 बज गए थे, रात के 8 बज गए थे। और मेहरौनी से निकलते निकलते 8:30 बज चुके थे यहाँ पर। तो फिर हम लोग पहुँच चुके थे जो मालथौन ललितपुर रोड पर टोल गेट पड़ता है, वहाँ पहुँच चुके थे गाइस। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी गाड़ी रोकी, हम लोगों का पास था, तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ पर। फिर मालथौन पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 9:30 बज चुके थे। और मालथौन से जो बीना का रूट था बहुत अच्छा था, उसमें कुछ टाइम लगने वाला नहीं था। तो हम लोग मालथौन भी निकले और कहीं पर भी नहीं रुके। तो मालथौन से निकलते समय ये जो दिख रहा है ये पावर ग्रिड है धनौरा का। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पर मतलब अंधेरे में जो लाइट दिख रही थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फाइनली हम लोग आ गए थे दोस्तों रात के 10 बजे अपने घर। तो हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, और ये हमारी सासू माँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही हैं, बैठी हुई हैं। जब तक हम लोग नहीं आए तो वो भी नहीं सोई, और बच्चे भी थे घर पे, तो वो भी हम लोगों का वेट कर रहे थे। तो काफ़ी थकान हो चुकी थी, बहुत थक गए थे, और हम अपना सेकंड पेपर दे के घर आ चुके थे। तो दोस्तों अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।